हम लोग समाकलन की अंतिम क्लास करने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव की जो क्लास है वो अंतिम क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग प्रगुण के बारे में सीखेंगे, जो प्रश्न लिमिट वाले होते हैं जिनमें लिमिट बदली जाती है, यानी कि जिसका प्रतिस्थापन किया जाता है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली क्लास बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, यानी कि 2-4-10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। तो इस क्लास को बच्चों पूरा करिएगा, क्योंकि इसमें हम जो प्रश्न बताने वाले हैं वो एज इट इज एक आधा प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे लड़ेगा, 5 नंबर वाले में सीधा आपके एग्जाम में आएगा। यानी कि आज की क्लास को आपको बहुत मन से एकदम लगन के साथ करना है, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को सुबह की जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? हाँ, क्योंकि सुबह आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, तो जैसे गुड मॉर्निंग भी और गुड आफ्टरनून भी, सुप्रभात भी। जल्दी से आ जाइए भाई, जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों आप लोगों को बता दें कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें जो आपको फिजिक्स की क्लास है वो 4 बजे से ही होगी, यानी कि क्रैश कोर्स की क्लास के टाइम पर भी आपकी मॉडल पेपर की क्लास होने वाली है, जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर लॉन्च किया है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की भी क्लास होगी मॉडल पेपर की। तो अगर अपना एनालिसिस करना है तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वो क्लासें आपको बिहार बोर्ड के पूरे पैटर्न को आपको समझा देंगी कि प्रश्न कैसे बनने वाला है। 2025 का जो मॉडल पेपर है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और हो सकता है शाम को मैथ का भी मॉडल पेपर आपको पूरा सोल्यूशन, यानी कि उसका पूरा सोल्यूशन करवा दिया जाए, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा, अपना पैटर्न समझने के लिए, अपना एनालिसिस करने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए उन क्लासों में आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। जरूर जुड़ना है, ताकि भाई आप बहुत अच्छे से अपने तैयारी को बूस्ट कर पाएं और अपना मार्क का एनालिसिस कर पाएं कि आपकी कितनी मार्क्स की तैयारी है। चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई, सभी बच्चों को एक बार फिर से प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि हमें प्रश्न थोड़े बच्चों ज्यादा सॉल्व करने हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ देखते हैं भाई, अब प्रश्न को हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम प्रश्न किस तरह के पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो जरा एक बार हम चलते हैं अपनी क्लास पे। देखो आज का जो हमारा पहला प्रश्न कैसे होने वाला है। पहला प्रश्न बच्चों ऐसा है, ये वाला प्रश्न हमारे पास है, इसको जरा आप गौर करिएगा। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो हमारे प्रश्न क्या है, हमारे पास प्रश्न क्या है, एक बार जरा ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जिनमें हमें प्रतिस्थापन करना होता है, यानी कि हमें लिमिट जो है चेंज करनी पड़ती है। इस तरह का सवाल कैसे आता है, जैसे हमारे पास लिखा है 0 से π/2 sin x अपान में 1 + cos स्क्वायर x, जैसे ऐसे प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से, जरा गौर से, जरा प्यार से देखिएगा। क्या करते हैं, इसमें हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि माना cos x बराबर हम लोग t मान लेते हैं कि माना cos x बराबर t है। और जब इसका अवकलन करेंगे cos x का, तो अवकलन होता है माइनस का sin x और साथ में dx हो जाता है बराबर dt होता है। एक बार जरा ध्यान से समझिएगा भाई, sin x dx बराबर dt हो जाता है, और क्योंकि माइनस क्वेश्चन में तो है नहीं तो उसको उधर भेज देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt हो जाता है। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे हमारे पास क्या है, लिमिट को हमें बदलना पड़ेगा। जब हमारे पास कोई लिमिट दे रखी होगी और जब भी आप किसी फंक्शन को t मानेंगे तो वहां पर लिमिट को आपको चेंज करना पड़ता है। लिमिट को आप कैसे चेंज करेंगे जरा गौर से समझना। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, वो यहीं से लिमिट चेंज होगी, यहीं पे जरा गौर से करिएगा। जब ध्यान से समझो, जब यहां x की जगह पर हम 0 रखेंगे, ध्यान से समझो भाई, जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा, तो आप जरा बताओ। t का मान 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos 0 होगा और cos 0 का मान 1 होता है, तो t बराबर हमको 1 मिल जाएगा। जब इसी का दूसरा केस हम क्या करेंगे, जब हम x बराबर क्या लेंगे, x बराबर π/2 लेंगे, π/2, तो रखो भाई यहाँ पे x की जगह पे π/2 रखेंगे, यानी कि cos π/2, और cos π/2 यानी कि cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो नई लिमिट जो हमारी बनेगी, वो नई लिमिट क्या होगी हमारे पास, 1 से 0 हो जाएगी। नई लिमिट 1 से 0 हो जाएगी, और हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा जरा देखो, क्योंकि ये sin x dx तो ये dt में बदल गया, हमारे पास रहेगा क्या, 1/1 + t स्क्वायर हो जाएगा, और यहां माइनस का dt हो जाएगा, है ना। इसको हम चाहो तो माइनस का बाहर ले लो और कर दो समाकलन इसको, या डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसा आप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। यहां चलो दिखाते हैं भाई आप लोगों को, जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला देखो, a² + x² रूट है नहीं, यानी कि tan वाला बन जाएगा, माइनस को हम आगे बाहर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या है हमारे, 1 से 0 है, नहीं 0 से 1 है कि वहां 1 से 0 है, 1 से 0 है, ठीक है। यहां पर हमारे पास माइनस को बाहर रखेंगे, अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स यहां पे 0 रख देंगे, है ना, यहां पे रख देंगे 0, और माइनस का tan इनवर्स यहां पे t की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, t की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो भाई, इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में माइनस का tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 में किसका मान होता है, शायद 45 का होता है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा,
है ना। और यहाँ tan से tan न्यूट्रल होगा तो हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा, और ये माइनस का π/4, क्योंकि tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि π/4 आंसर आ जाएगा। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो π/4 हो जाएगा। हाँ सर आप लिमिट उल्टा लिख दिए हैं, 1 से 0। देखो जब 0 थी, यहाँ पे जब 0 था, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिखे हैं। देखो जब 0 था, यहाँ देखो उल्टा नहीं लिखे हैं आप, जरा देखिए जब 0 था, देखो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो लिमिट 1 होगी, तो जब यहाँ पे 0 था तो लिमिट 1 बनेगी नहीं, और जब π/2 था तो लिमिट 0 बनेगी, 0। उल्टा नहीं लिखे, जैसे था वैसा ही लिखा है, उल्टा नहीं लिखा गया है, जरा आप देख लीजिए, आप उल्टा बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे जब 0 था तब लिमिट 1 बनेगी, यानी कि 0 वाले केस में 1 होगी और π/2 वाले केस में 0 होगी, तो यहाँ 0 था तो यहाँ 1 होगी, यहाँ π/2 था तो यहाँ 0 होगी, ऐसा बनेगा, है ना। चलो जल्दी से भाई बताइए, समझ में आ गया ना। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को बना लेना है, बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे आपके लड़ने वाले हैं, इस तरह के एग्जाम सीधे आपके लड़ने वाले हैं। अगर आप मॉडल पेपर भी देखिएगा तब भी आपको ऐसा ही दिख जाएगा, मॉडल पेपर आपको सेम इसी प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों को जो होमवर्क में ट्राई करने हैं, इस तरह के ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में है, सब प्रश्नों को आप लोगों को ट्राई करना है। इस तरह के सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। जब तक आप होमवर्क में बनाएंगे नहीं तब तक आप सीख पाएंगे है नहीं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। लिमिट आपको बदलनी है, एक कोट्टी मानना है, लिमिट आपको बदलनी है। हाँ मॉडल पेपर अगर आपने देखा होगा तो अच्छा मॉडल पेपर दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ऑब्जेक्टिव तो सब एकदम मैथ के एकदम मस्त दिख रहे होंगे, कलर ऐसे टाइट कर रहे होंगे कि सर 100 में से हो सकता है 99 बना ले जाए कलर ऐसे टाइट कर रहे होंगे सर 99 प्रश्न बना सकते हैं एक इसलिए छोड़ दिया कि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, नहीं तो बना तो हम 100 में 100 सकते हैं, सारे बच्चे सारे, है ना, 100 में से 100 बना सकते हैं ना। लेकिन एक छोड़ दिया जाता है उसके नाम पे, हो सकता है कहीं, लेकिन फिर भी इस बार नहीं छोड़ना, इस बार 100 के 100। चलो क्लियर है। हाँ अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये होमवर्क में आप लोगों को बना लेना है, और वहां पे फिर हम अब चलते हैं प्रगुण की तरफ। भाई प्रगुण की तरफ चलते हैं, जहां से हम लोगों का 5 नंबर का प्रश्न बनता है। बच्चों यहां से आप लोगों के 5 नंबर के प्रश्न सीधे बनने वाले हैं, सीधे 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं प्रगुण से। तो जरा प्रगुण जरा देखिएगा किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से प्रश्नों को बनाना है, देखते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो आई बराबर इसको हम ले लेंगे, आई बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 से हमारे पास है π/2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x इंटू में dx है। आपको दिखाना है, इससे ये लाना है, फिर इससे आप π/4 यानी कि आपको π/4 साबित करना है। इससे भी आप डायरेक्ट π/4 साबित कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना। चलो देखो यहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और जैसे समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे तो यहां पर प्रगुण P4 लगेगा। बच्चों प्रगुण P4 को डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो प्रगुण को बार बार लिखा नहीं गया है, डायरेक्ट बता दिया गया कि P4 का यूज करने के मतलब P4 का डायरेक्ट प्रयोग करने से। P4 प्रगुण क्या है जरा बता देते हैं, पहली बार आपको बता देते हैं। वैसे कल भी बताया था कि अगर आपके पास कहीं पर भी P4 जो प्रगुण होता है कुछ ऐसा प्रकार का है कि कहीं भी अगर 0 से a लिखा हुआ है और यहां पर fx इंटू dx लिखा हुआ है, तो ये जो भी लिमिट है x में घटा दी जाती है, यानी कि 0 से a, और यहां क्या हो जाएगा fa माइनस x इंटू dx हो जाएगा, fa माइनस x इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आई बराबर जरा गौर करना, आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी प्रगुण P4 का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, प्रगुण के P4 प्रयोग से। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से π/2, और यहां देखो cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो x की जगह पर क्या लिख देते हैं π/2 माइनस x, है ना। प्रगुण P4 का प्रयोग किया, तो बताते हैं कि जो प्रगुण P4 क्या बताता है, लिमिट को x में घटा देना, तो लिमिट π/2 थी x में घटा दिया। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, यानी कि i बराबर हमारे पास बनेगा क्या 0 से π/2, यहां पे क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x इंटू dx बनेगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण यहां लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, है ना। जैसे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से जोड़ो भाई। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2। देखो जरा समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, यहां पे हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, लो जोड़ दिया भैया, sin स्क्वायर x नहीं मान रहे थे आप, हमने जोड़ दिया। अब ये फार्मूला बन गया, फार्मूले का मान 1 होता है, यानी कि हमारे पास
2i बराबर 0 से पाई बाई 2, इसका पूरे का मान हो जाएगा 1 इंटू dx, यानी कि 2i बराबर 1 का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई कर दो तो 2i बराबर, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, 0 को कोई मतलब नहीं, 2 बट्टे में चला जाएगा, तो i बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें लाना था, है ना, यही हमें लाना था। जरा एक बार देख लो किस तरह से प्रश्न बनाया गया है। इसी तरह से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आएगा, वो भी 5 मार्क्स में आएगा। आप ये नोट करके हमारी बात को लिख कर रख लो। इस तरह का प्रश्न 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स यहां से बनते हैं पूरे पूरे, है ना। कभी कभी इजी प्रश्न भी आ जाता है और कभी कभी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ जाता है, लेकिन पेपर बहुत मस्त आता है, लेकिन पेपर बहुत मस्त आता है, एकदम शानदार आता है। इसको यूज कर लो, बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे P4 से, डायरेक्ट लिखेंगे P4 के प्रयोग से, है ना। हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे P4 से। ये ऐसा है, लिमिट को P4 क्या कहता है, P4 प्रगुण जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है लिमिट को x में हमें घटा देना है। भारत माता की जय, हो भारत माता की जय। चलिए ठीक है, स्नेहा राज जी बन गया है सर, आपसे पहले बना दिए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इसमें हमने एक प्रगुण P4 लगाया, यहां लिमिट को घटा दिया, cos 90 माइनस x sin x हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। और इस तरह से लमसम या लगभग सभी सवालों में करते हैं, प्रगुण वालों में लमसम सभी में करते हैं, है ना। चलो देखते हैं भाई, अब हमारे पास देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बच्चों ये है, और ये वाला अगर कल शाम को अगर आप मॉडल पेपर देख रहे होंगे तो ये वाला प्रश्न वहां सॉल्व करवाएगा, तो वो भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ये इतना बड़ा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं भाई, क्या प्रश्न है जल्दी से इसको बनाया जाए, है ना। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, i बराबर लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2, और यहां लिखा हुआ है log, लिखा हुआ 10x इंटू dx। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना। यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे P4 से, P4 क्या है, लिख देंगे P4 से, तो i बराबर P4 ये कहता है कि लिमिट को x में घटा देंगे, यानी कि हमारे पास यहां हो जाएगा log, यहां हो जाएगा 10, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का x इंटू dx। समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना। समीकरण नंबर 2 अभी नहीं, एक स्टेप और, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। i बराबर हमारे पास क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा log, और ये tan 90 माइनस x यानी कि cot x, हमारे पास हो जाएगा cot x dx। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखो इससे ये आ गया, अब इससे ये आ जाएगा, दोनों से मिलाकर। यहां भी वही काम, सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ लेंगे, है ना। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जैसे जोड़ेंगे, जरा देखिएगा, i मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा, i मिलके 2i हो जाएगा, ठीक, i मिलके 2i हो जाएगा। जरा गौर करना बच्चों, यहां 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, और यहां क्या हो जाएगा, log हमारे पास tan x हो जाएगा प्लस log cot x हो जाएगा, और साथ में हमारे पास लग जाएगा dx। देखो जोड़ दिया, ये tan x और ये वाला cot x जोड़ दिया। अब यहां फार्मूला बन गया कि log m प्लस log n, यानी कि log mn वाला फार्मूला बन गया। तो हमारे पास 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log क्या हो जाएगा, tan x इंटू में cot x, और यहां हमारे पास हो जाएगा dx, है ना। कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, यानी कि हमारे पास देखो, क्योंकि tan cot का अपोजिट होता है, तो ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, log 1 इंटू dx हो जाएगा। log 1 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है, यानी कि 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, log 1 का मान 0 होता है, 0 इंटू dx, यानी कि अगर देखेंगे तो 2i बराबर 0 का समाकलन 0, तो i बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हमारा इस प्रश्न का लाना था, यही हमें साबित करना था, ये हमने साबित कर दिया है ना, 0 आएगा। हाँ देखो भाई, log 1 का मान 0 होता है और 0 का समाकलन 0 हो जाएगा, 2i बराबर भी 0 हो जाएगा। भाई ये तो निश्चित समाकलन है, इसमें c जोड़ा नहीं जाएगा, आराम से सिर्फ 0 आ जाएगा। जो हमें साबित करना था हमने साबित कर दिया। देखो प्रश्न कितने इजी हैं, अब इससे इजी प्रश्न आपको क्या ही मिलेंगे, क्या ही मिलेंगे। सवाल था, प्रगुण लगाया, घटाया, जोड़ा, फार्मूला बन गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये कल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया था। बच्चों हाँ समझ में आ गया ना। चलिए हाँ अब ये सब लॉन्ग में आएगा, ये सब प्रश्न लॉन्ग में आएगा, लेकिन कल के वाले मॉडल पेपर में यानी 2021 में ये वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया था। ठीक है, चलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक बार यस सर हाँ कमेंट करके लिख दो कि यस सर हमको क्लियर है, समझ में आ गया। जल्दी से एक बार लिख के भेज दो फटाफट, यस सर जल्दी से कमेंट लिख के भेजो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारे बच्चों प्रश्न बनाने हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न बनाने हैं, तो थोड़ा क्लास हो सकता है 2-4-10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाए, तो भाई बने रहिएगा, है ना, बने रहिएगा। बताइए भाई समझ में आ गया ना? सर मॉडल पेपर में सारणिक नहीं आया है 5 नंबर में,
हाँ नहीं आया कोई बात नहीं, मॉडल वो तो मॉडल पेपर है, वो तो एक नमूना टाइप है, ये दिखाया जा रहा है मॉडल पेपर कि इस तरह का बनेगा, यहाँ से सिलेबस है, यहाँ से प्रश्न आएंगे, वो ये बताता है, नमूना है वो एक प्रकार का। ऐसा थोड़ी है कि वही वाला एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ क्लियर ना। चलिए चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, जो बहुत डिमांडेड प्रश्न है, ये वाला बहुत डिमांड होती है भाई, ये बहुत महंगा प्रश्न है, करोड़ों का प्रश्न है ये वाला। ये प्रश्न बहुत महंगा है बच्चों, इस प्रश्न की महंगाई को समझो, देखो कितना महंगा है, पूछा गया है, आगे भी पूछा गया है, तो ये वाला प्रश्न भैया बहुत महंगा है, इसको जरा गौर से समझिएगा। कैसे बनाना है, एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको रूट से डरना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बनाना है। तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास रूट में cot x अपान में cos x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा sin x, और यहां हो जाएगा dx, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानकर चलेंगे। फिर वही लगाएंगे सिंपल सा, हम लोग लगाएंगे P4, यानी कि प्रगुण P4 का हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रगुण P4 का प्रयोग करेंगे। और जैसे प्रगुण P4 का प्रयोग करेंगे तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से π/2। अच्छा यहां पे हर जगह लगा देंगे, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा cos π/2 माइनस x। जल्दी जल्दी से लगाओ भाई, यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, cos π/2 माइनस x प्लस रूट के अंदर sin π/2 माइनस का x इंटू dx, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा एक स्टेप और बढ़ाओ, एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं, तो हमारे पास बनेगा 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा, सर साइन थीटा यानी कि साइन रूट एक्स, यहां भी cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा इंटू dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। मतलब सवाल लगाओ तो गाना गुनगुनाते रहोगे, क्या 2 हो जाएगा, इतना इजी सवाल है, बार बार वही किया जाएगा। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया जाएगा, तो जब आई मिलेगा तो इधर 2i हो जाएगा, यहां 0 से π/2 क्योंकि दोनों में लिमिट सेम है तो ये रहेगी। जब ये रहेगी तो क्या होगा जरा देखिएगा भाई, बच्चों थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक मिनट जरा वेट करिएगा थोड़ा सा, फिर हम इसी को प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से π/2 ऐसे बना हुआ है ना, 0 से π/2। देखो यहाँ पे ये हर वाला डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, देखो ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है, और ऊपर अंश जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ ये हो जाएगा sin x हो जाएगा और प्लस रूट cos x हो जाएगा, है ना। और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा cos x और प्लस में रूट में हो जाएगा sin x इंटू dx हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा, जरा देखो भाई, cos x प्लस रूट में sin x दोनों सेम है, ये कट जाएगा, और जैसे कटेगा तो हमारे पास 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2, और यहां पर पास आ जाएगा 1 इंटू dx, है ना। बहुत सारे बच्चों ने तो बना दिया पहले ही कि गुरुजी हमने बना दिया, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 हो जाएगी, 0 से π/2 यानी कि हमारे पास i बराबर 2i बराबर लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस 0, 0 से कोई मतलब नहीं, 2 नीचे चला जाएगा, तो i बराबर π/4 हो जाएगा। जो महंगा प्रश्न था उसको हमने सस्ता बना दिया, जो महंगा प्रश्न था उसको हमने सस्ता बना दिया है, और इस तरह का प्रश्न इस बार के चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए, है ना। सर 996 में पूछा गया, बहुत पहले से पूछा जा रहा है, बहुत पहले से पूछा जा रहा है, अभी भी इसमें लेटेस्ट साइन पड़े नहीं थे, क्योंकि बताओ ये साइन जो थे वो आगे तक आ जा रहे थे, तो कुछ साइन हमने हटवा दिए, पूछा और गई और ज्यादा बार गया, लेकिन बहुत सारे सन आ जा रहे थे, तो क्वेश्चन मतलब पैनल भर जा रहा था, तो उस वजह से हमने हटवा दिया कि काटो भाई कुछ साइन इसके हटाओ, इसके कुछ जो सन है इसके कुछ हटाओ, पूछा तो कई बार गया, बहुत महंगा प्रश्न है ये, है ना। चलिए क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। अब तो ये एकदम क्या ही प्रश्न, एकदम इजी सा प्रश्न है। चलो इसी तरह का एक प्रश्न और है, थोड़ा सा महंगा वाला, थोड़ा सा और है, ये वाला है, सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न, यानी कि अगर यहां भी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, यहां पर भी बदल जाएगा, जोड़ेंगे तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट, स्टेप भी कॉपी पेस्ट आपको कर देने हैं, केवल साइन की जगह पे tan रहेगा यहां और कुछ नहीं है, और cos की जगह पे यहां cot रहेगा। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि कॉपी पेस्ट
करोड़ों का है सर? नहीं नहीं, करोड़ों का नहीं है, इतना नहीं फेंकते हैं, फेंको इतना जितना चल जाए, है ना, इतना नहीं फेंका जाता है, करोड़ों का प्रश्न नहीं है भाई। हाँ लेकिन है, महंगा प्रश्न है ना, इस वजह से। चलो क्लियर है। हाँ देखो आगे इसको बनाते, ये देखो हो गया ये प्रश्न, आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, सेम कॉपी पेस्ट सेम कॉपी पेस्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये वाला प्रश्न क्या है, ये वाला प्रश्न क्या कहता है, देखो इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है एक दो बार। देखो जल्दी से देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारे पास ऐसा प्रश्न है, तो देखो हम आई बराबर क्या करेंगे, 0 से π/2 1 अपान में 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, cos x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 को खत्म करने के लिए हम cos x का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि देखो चाहो तो पहले आप इससे ये ले आओ और उसके बाद ये लाओ, है ना, या फिर डायरेक्ट हल कर दो। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ P4 का प्रयोग करें, P4 का प्रयोग करें तो जरा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P4 का अगर हम प्रयोग करेंगे तो I बराबर देखना बच्चों क्या हो जाएगा, 0 से π/2 1 अपान 1 प्लस कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस का x इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे π/2 माइनस एक्स बदल जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 0 से 1 और 1 अपान 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। देखो हमने ये लेके चला, इससे ये आया फिर ये आया, यानी कि ये वाले से ये वाला आ गया। अब हमको लाना है 1, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ जरा गौर करना, ये वाला हम यहां से ये डायरेक्ट ला सकते हैं, कैसे करिए, देखो इस वाले को यहां से ये डायरेक्ट ला सकते हैं, P4 यहां पे लगाया गया, P4 यहां लगाया गया, ठीक है। चलो अब इसको बनाया जाए, यहां बनाने के लिए आप cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 0 से π/2 1 अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 इंटू में dx हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएगा, तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से π/2 1 अपान 2 और cos स्क्वायर x/2, कुछ ऐसा हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा dx हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा देखो जरा ये 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, 0 से π/2 और 1/cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। कर देते हैं इसका भी समाकलन, बस हो गया मान के चलिए। तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan, तो यहां हमारे पास हो जाएगा tan x/2 और बटे में जो गुणांक होता है वो भी चला जाता है, तो 1/2 नीचे चला जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से π/2 लिमिट लग जाएगी, लो लगा दिया हमने, है ना। अब जरा देखना यहाँ जरा देखना, अब क्या होगा बच्चों, 1/2 संख्या से 1/2 संख्या कट जाएगी, क्योंकि नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि I बराबर हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, I बराबर tan x/2 बचेगा और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि I बराबर यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan और x की जगह पर लिखेंगे π/2 अपान में 2 माइनस tan 0, कुछ ऐसा हो जाएगा tan 0, π/2 से 2 से गुणा होगा तो tan π/4 हो जाएगा, यानी कि I बराबर ये क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस tan 0 का मान तो 0 होता है और tan π/4 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, यानी कि हमारे पास है tan π/4 और tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। जो हमको लाना था वो हमने साबित कर दिया है, आराम से सिंपल तरीके से साबित कर दिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। हाँ देखो कितना बढ़िया है, कितना मस्त क्वेश्चन है, आराम से फार्मूला लगाया, काटा, 2 को बाहर किया, सेक स्क्वायर बना, समाकलन किया, tan x बना, 1/2 आया, 1/2 से 1/2 कट गया, लिमिट अप्लाई, π/4 बना, अप्लाई कर दिया, बन गया। क्लियर बच्चों, एकदम मस्त, मजा आ जाएगी ना, बढ़िया भाई। इस तरह के प्रश्न को आप लोग गर्दा एकदम छुड़ा दीजिएगा, आते ही कहिएगा ओ तुम मिले हो सर, लिमिट पाई नहीं लिखे हैं, कहाँ नहीं लिखे हैं पाई, कहाँ लिखे तो हैं, हर जगह सही जगह तो लिखे हैं। अच्छा यहाँ पे इस वाले में यहाँ π/2 लिख दिए, लो अब ठीक बच्चे, लेकिन बहुत चील की निगाह रखते हैं वास्तव में, कहते हैं गुरुजी आप जरा सभी अगर कहीं भी एक लिमिट भी मिस्टेक करोगे ना तब भी हमको मालूम चल जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है एकदम मस्त ना, आगे बढ़ा जाए। हाँ 1 प्लस साइन एक्स से 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये सब बराबर है, ये वाला ये सब बराबर है, बिल्कुल आएगा 1 आएगा। इसमें आप इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, परिमेयीकरण करके बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं आप, आराम से ला सकते हैं बिल्कुल, या संयुग्मी से गुणा करके बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, कहे नहीं आएगा, आएगा। हमको ये से ये लाना था, फिर ये दिखाना था, तो हमने ये से ये ला दिया, देखो, और उसके बाद इसी से ये ला दिया, हमको क्या ही दिक्कत है, हमको तो बराबर दिखाना है, हम सब कुछ बराबर दिखा सकते हैं, मैथ है मैथ, यही तो मैथ की खास बात होती है, हमारी मर्जी चलेगी यहाँ, है ना, हमारी मर्जी नहीं, यहाँ हमको जो दिखाना है वो चलेगा, ठीक है। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा सा ऐसा ये वाला प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, इसको जरा देखा जाए।
अब ये प्रश्न को बच्चों आप लोग भी बना सकते हैं, जरा हमारे साथ बनाइए तो इसको, इस वाले प्रश्न को जरा बनाइए तो कैसे बनेगा, इस वाले प्रश्न को बनाइए ना हमारे साथ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो प्रश्न आने वाला है वो भाई बहुत ही ज्यादा महंगा है, करोड़ों का प्रश्न है। इसके बाद वाला प्रश्न जो है वो करोड़ों का प्रश्न है, बहुत ज्यादा आने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा है, पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x और अपान में देखो इसको डायरेक्ट हम करेंगे, 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x। साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन x इंटू में कॉस x, और नीचे जो लिखा है उसको लिखा रहने देंगे कॉस x प्लस साइन x, जो लिखा था उसको हमने लिखा रहने दे दिया है ना, ये कर दिया। जरा देखो अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, i बराबर 0 से पाई बाई 4, और ये हमारे पास बनेगा cos x प्लस का sin x पूरे का होल स्क्वायर, और बटे में हमारे पास क्या होगा cos x प्लस sin x है ना, और साथ में हो जाएगा dx, साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा तो हमारे पास i बराबर क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 4, और हमारे पास क्या बनेगा cos x प्लस का sin x है ना, cos x प्लस का sin x, इसका कर देते हैं हम लोग समाकलन, इसका कर देते हैं हम लोग समाकलन, फिर करते हैं लिमिट अप्लाई। तो i बराबर cos x का समाकलन sin x होता है, और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 है ना। चलो भाई इसको अप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास होगा i बराबर अपर लिमिट, यानी कि हमारे पास हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस का cos पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस का cos 0 है ना। तो i बराबर जरा देखो साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 माइनस cos पाई बाई 4 का मान माइनस का 1/√2 हो जाएगा, ये हुआ माइनस साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 लिख दिया। ये दोनों बिल्कुल सेम सेम हमको दिखाई दे रहे हैं, ये लो बदतमीजी कर रहे थे कट गए, बदतमीजी करोगे तो कट गए है ना। यहां पे हमारे पास i बराबर क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्लस का 1, ये लो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ये प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बच्चों इस बार मैथ का पेपर ना एकदम हलवा आएगा, इतना अच्छा प्रश्न आएगा कि आपको 100 में से 50 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि आप 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब 50 क्या आप 90 तक बनाना, मतलब 90 तक बनाने का अगर मन कर जाए तो 90 तक आप बना सकते हैं, लेकिन बनाने आपको 50 ही है। आपको शॉर्ट में मेहनत थोड़ा आप कर देनी है, ऑब्जेक्टिव में तो करनी ही करनी है, फिर शॉर्ट में कर देनी है, फिर लॉन्ग में मेहनत कर देनी है, फिर आपको अमरेंद्र बाहुबली की तरह अड़ जाना है कि अब आइए लेके आइए कोई भी प्रश्न लेके आइए, 100 में से 100 बनेगा। मैथ में नंबर कटता नहीं है, पहली बात मैथ में नंबर कटता नहीं, बस थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस करना है, आराम से काम बन जाना है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, चलिए ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न बच्चों, ये वाला प्रश्न आप इसमें हमने सन हटवा दिए हैं, लेकिन अगर इस वाले प्रश्न को आप देखेंगे तो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये वाला प्रश्न, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है समाकलन वाले चैप्टर से, सबसे अधिक बार ये वाला प्रश्न पूछा गया है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x, और इसी तरह से cos x भी आता है, यानी कि ये वाला प्रश्न हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रश्न है, करोड़ों का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वाले में आप लगाइए स्टार, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा गौर से समझिएगा, जरा पूरा दिमाग लगा दीजिएगा इसमें है ना। देखो जरा गौर से पढ़िएगा, क्या कह रही हैं सर, हम और मैथ से थोड़ी डरते हैं क्योंकि हम मैथ पढ़ते हैं सौरभ सर से। हाँ बिल्कुल लीलूफर खातून जी, ठीक है बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। पढ़ते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको मैथ बहुत अच्छे समझ में आएगी, आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस आपको थोड़ा सा भाई घर में मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे साथ मिलकर मेहनत सभी बच्चों को करनी पड़ेगी, सभी को मैथ बहुत अच्छी लगेगी। हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा लॉग साइन x dx हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। जरा इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से बनाइएगा। कैसे बनाना है, पहले यहाँ हम लोग प्रगुण P4 का यूज करेंगे, सबसे पहले P4 का प्रयोग करेंगे। तो P4 प्रगुण क्या बोलता है, P4 प्रगुण कहता है कि 0 से पाई बाई 2 जो भी लिमिट है वो x में घट जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा log साइन x की जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x, और साथ में dx हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर बढ़ाइए तो i बराबर हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहां हो जाएगा log साइन x की जगह पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों dx।
समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखो उसी तरह से सभी बनाने है ना, उसी तरह से बनाने। अब क्या करेंगे हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जैसे जोड़ेंगे यहाँ पर लिख भी देंगे कि समीकरण 1 धन समीकरण 2 है ना। जोड़ने पर आप जोड़ दीजिए इसको, जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो देखो आई आई मिलकर हमारे पास कितना बनेगा, 2i मिलकर बनेगा। लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और यहां हो जाएगा हमारे पास log sin x और प्लस log cos x और ब्रैकेट बंद करके आप लगा दीजिए dx। ये आपके पास हो जाएगा। जरा एक बात देखिए है ना, ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जरा आगे देखिए, बच्चे तो मुहावरा मारने लगे हैं, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर मुहावरा एकदम आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है ये। चलिए देखो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे फार्मूला जरा गौर करिए, log m प्लस log n यानी कि log mn। तो हमारे पास ये बनेगा 2i बराबर 0 से π/2 हमारे पास log mn यानी कि यहाँ पे log sin x इंटू में हो जाएगा cos x इंटू में dx हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां से आपको थोड़ा सा गौर से समझना है, इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने वाले हैं। एक्स्ट्रा बुद्धि क्या, इस पूरे क्वेश्चन में 2 से गुणा और 2 से भाग करने वाले। ऐसा बच्चों हमने इस वजह से किया क्योंकि यहां ये फार्मूला बन जाएगा 2 sin a cos a का, यानी कि sin 2a का फार्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2i बराबर 0 से π/2 और ऊपर हमारे पास हो जाएगा log sin 2x हो जाएगा है ना, sin 2x/2 हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा। अच्छा ये log m/n वाला फार्मूला लगेगा, अलग अलग कर देंगे, यानी कि 2i बराबर 0 से π/2 log हमारे पास क्या हो जाएगा sin 2x इंटू dx माइनस, क्योंकि log m/n log m माइनस log n, log 2 को बाहर कर देंगे 0 से π/2 और यहां हो जाएगा हमारे पास log 2 इंटू dx, कुछ ऐसा हो जाएगा, log 2 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब बच्चों यहां से क्या करोगे, यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हल्का सा समझना पड़ेगा कि यहां इस 2x वाले पार्ट को हम लोग t मानते हैं, यहीं से मोड़ आता है, यहीं से घुमाव आता है, यहीं से इस प्रश्न में घुमाव आता है, यहीं से इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा। रोहित कुमार जी सर आपने प्रगुण कब लिखाए हैं, प्रगुण लिखाए हैं ये समाकलन की आप क्लास नंबर 36 या 37 देख लीजिएगा, उससे पहले नहीं 32 या 33 देख लीजिएगा, समाकलन वाले सिलेबस में जाइएगा वहां देख लीजिएगा, मिल जाएंगे प्रगुण। ठीक है। लेट हमारे पास लेट हो जाएगा, इस 2x को हम t मान लेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर t, गौर करना 2 बटे में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास dx बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू dt। ठीक है। और जब ये t माना जाता है तो लिमिट भी बदल जाती है, लिमिट भी चेंज होती है, यानी कि हमारे पास जब क्या है कि जब x बराबर 0 है, ये वाला जब x बराबर 0 है तो लिमिट भी बदलेगी, यानी कि t बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखो जरा x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। दूसरा केस जब हम लोग क्या रखेंगे x बराबर π/2 रखेंगे, x बराबर π/2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो π/2 रखो और जैसे π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कटेगा यानी कि पाई हो जाएगा, तो t बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी कि लिमिट चेंज हो जाएगी। हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से, अब नई लिमिट बनेगी 0 से पाई, नई लिमिट क्या होगी 0 से पाई होगी और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा log और sin t इंटू dt हो जाएगा, है ना, माइनस कर, log 2 संख्या है बाहर कर लो, log 2 संख्या है बाहर हो गई, 0 से π/2 इंटू में हो जाएगा dx, कुछ ऐसा बनेगा। देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां प्रगुण p0 लगाएंगे। प्रगुण p0 क्या था बच्चों, जरा याद करो कि t वाले फंक्शन को x वाले फंक्शन में हम लोग बदल लेते थे, यानी कि 2i बराबर हमारे पास 0 से पाई और यहां क्या हो जाएगा log, जो t वाला फंक्शन है वो x वाले फंक्शन में बदल जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, और माइनस का हमारे पास ये हो जाएगा log 2, इसका समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 हो जाएगी। अब इसी वाले स्टेप को हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं और फिर समझाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखते हैं 2i बराबर 0 से पाई और यहां हमारे पास हो जाएगा log sin x dx और माइनस का log 2 और समाकलन हो चुका है और लिमिट है 0 से π/2 है ना। यहां पर फिर प्रगुण हम p6 लगाएंगे, प्रगुण p6 का यूज करेंगे। प्रगुण p6 क्या था जरा याद करो कि अगर 0 से पाई लिमिट है तो 2 आगे आ जाता था और लिमिट आधी हो जाती थी, यानी कि यहां p6 का जब प्रयोग करेंगे तो 2i बराबर 2 आगे आ जाएगा, इसमें 0 से π/2 लिमिट आधी हो जाएगी और ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये हमारे पास log sin x इंटू dx ऐसे ही लिखा रहेगा और हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ log 2 है और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस का 0 हो जाएगा।
है ना, पाई बाई 2 माइनस का 0 हो जाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, इस वाले पार्ट को क्या लिखा जाएगा, बस यहां से आपको थोड़ा सा देख लेना है, बस प्रश्न बन चुका है। इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। आप जरा एक बार सवाल में नजर मारिए, ये देखो आई बराबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, यानी कि इस पूरे पार्ट को हम लोग आई लिखते हैं, ये सेम पार्ट है, ये बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारे पास 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, 1/2 छूट रहा है हमको लगता है, ये वाला 1/2 छूट रहा है, तो यहाँ पे 1/2 थी, 1/2 भी था, तो यहाँ 1/2 भी था, यानी कि यहाँ 1/2 भी होगा, है ना, ये वाला 1/2 छूट रहा था, है ना, 1/2 यानी कि हमारे पास यहाँ 1/2 भी था, तो यहाँ बाई 2 होगा। जरा देखो, अब जरा गौर करो, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और इसकी जगह पे हम लोग आई लिख देंगे, आई माइनस का हमारे पास क्या होगा, log 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, पाई बाई 2 बचेगा, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। ये प्लस का आई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2i माइनस का आई बराबर हमारे पास माइनस का ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। 2i में एक आई घटेगा, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2, यानी कि हमारे पास क्या होगा, आई बराबर होगा माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये इस प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर होगा, ये हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। सर 2 कहां गए, कौन से 2, कौन से 2 बताइए, ये वाला 2i में, ये वाला इधर चला गया तो 2i में एक आई घट गया, आई बचा, बाकी ये वाला जो पाई बाई 2 था इसको आगे लगा लिया, माइनस था, माइनस पाई बाई 2 आगे लगा लिया, log 2 लिख दिया, बराबर हो गया, है ना। चलिए देखो भाई, देखो जरा एक बार गौर करो, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जरा एक बार गौर करिए। हाँ, हमारे पास लिखा हुआ 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, ये था। सबसे पहले हम प्रगुण P4 लगाया, P4 का अभी बता दिया लिख के, और यही प्रगुण से ही प्रश्न बनता है, प्रगुण P4 से ही बनता है। और आपको P6 भी मालूम होना चाहिए कि 2 आगे आता है, लिमिट आधी हो जाती है, P6 के अकॉर्डिंग ये होता है। और P0 के अकॉर्डिंग T वाले फंक्शन को X में बदल देते हैं। अगर तीन प्रगुण आपको याद है तो आप अच्छे से सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, मैक्सिमम जितने पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो P4 लगाया, यहाँ पे लिमिट घटा दी, साइन कॉस में बन गया, है ना, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया, तो log sin x cos x हो गया, यहाँ फार्मूला बन गया log m प्लस log n का, यानी कि log mn बन गया, sin x cos x आपस में है ना, आप पास हो गया, जुड़ गया, 2 से गुणा 2 से भाग किया ताकि फार्मूला बन जाए, तो ऊपर sin 2x बटे 2 हो गया। अब यहाँ फार्मूला लगाया log m माइनस log n 2, है ना, ये हो गया। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 2x बराबर t मान लिया, dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। और जब भी किसी चीज को t मानते हैं तो लिमिट बदल जाती है, x बराबर जब 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 आएगा, और जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर पाई आ जाएगा, यहाँ पर आप रखकर देख सकते हैं, है ना। आप जरा देखिए, 2i बराबर 0 से लिमिट पाई हो गई, साइन 2x की जगह पे t हो गया, dx की जगह पे 1/2 dt हो गया, माइनस का ये log 2 था, ये log 2 हो जाएगा, और ये ऐसे dx ऐसे लिखा रहेगा, dx का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, और ये है 1/2, ये आगे हमने लिख लिया। बाकी जैसे t वाला फंक्शन था, प्रगुण P0 का प्रयोग किया तो t वाले फंक्शन को x वाले में बदल दिया, ये प्रगुण P0 है, जो आप क्या बोलता है कि मतलब आप t वाले फंक्शन को x वाले फंक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा क्या होगा, यहाँ पे ये 1/2 होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रगुण P6 लगाया। P6 क्या कहता है कि 2 आगे आएगा, लिमिट जो है वो आधी हो जाएगी, तो हमने 2 आगे कर दिया, लिमिट को आधी कर दी, क्योंकि इसको हमें आई बनाना था, इस वजह से हमने प्रगुण P6 लगाया। तो नीचे 2 ऑलरेडी था, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2i, और ये वाला पूरा पार्ट आई लिखा जा सकता है, माइनस का log 2 पाई बाई 2 को आगे लगा लिया, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 2i में एक आई घटा आई, माइनस का पाई बाई 2 log 2 आ गया, है ना। चलिए क्लियर है, बता दीजिए। इस तरह का प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, हमारे लिए तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में आता है, और आप भी डाल लीजिए, ये वाला प्रश्न हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लिस्ट में आता है, जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इस लिस्ट में हमारा ये प्रश्न आता है, तो आप लोग भी इसको इसी लिस्ट में डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में इस प्रश्न को डाल लीजिए, बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्लियर है, बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। प्रगुण 7 है, P7 तक है, हमने सातों के सातों प्रगुण बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर आपने क्लासे मिस कर दी हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा क्लासे, क्या दिक्कत है ना, रिवीजन कर लीजिएगा प्रगुण का, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग प्रगुण पूरे डिस्कस नहीं कर सकते भाई, क्रैश कोर्स है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। हमने पहले ही बताया था, पहली क्लास में ये करवाया था कि बहुत चीजें हम छोड़ देंगे, जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती उनको हम छोड़ देंगे, उनको नहीं बताएंगे। आप लोग फिर कहना
हमने पहले बताया था कि बहुत सारी चीजें क्रैश कोर्स में छोड़ी जाएंगी, सिर्फ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वही क्रैश कोर्स में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको पूरा प्रगुण पढ़ना है तो फिर आप क्लासेस करिए, सिलेबस वाली आप जाके वहां पर क्लासेस कर सकते हैं, वहां देख लीजिए, सब पूरा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो सबसे भारी प्रश्न है वो ले लिया जाए। सबसे भारी प्रश्न ये रहा, ये वाला प्रश्न मैथ का सबसे भारी प्रश्न है। और हाँ बच्चों, ये वाला प्रश्न अदर बोर्ड्स में हर बार आता है, लमसम हर बार फिक्स है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये वाला। और अदर बोर्ड में अगर यूपी बोर्ड की बात करें या किसी झारखंड बोर्ड या और किसी बोर्ड की बात करें तो ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण वाली लिस्ट में होता है, यानी कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में 8 नंबर में प्रश्न आता है। तो यहां पर भी हम बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। पर आवाज अलग अलग हो रहा है, आवाज अलग अलग हो रहा है, अलग तो नहीं होना चाहिए भाई हमारा आवाज थोड़ा यह है कि हाँ थोड़ा सा पतला है, लेकिन इतना भी पतला नहीं है ना। हाँ भारी प्रश्न है, 100 kg का नहीं, एक मतलब 1000 kg का है ये। ठीक है, चलो देखो भाई बच्चों, इस प्रश्न को चलो बनाया जाए, मन से बनाया जाए, एकदम ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न को बनाया जाए। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, बनाया जाए। भारी प्रश्न है तो बना ही लिया जाए, एक प्रश्न भारी भारी कर लिया जाए। आई बराबर हमारे पास क्या होगा, जरा गौर करना। आई बराबर हमारे पास क्या है, इसको पहले देखो, यहां पर हम डायरेक्ट आई बराबर इसको लिख लेंगे, आई बराबर 0 से पाई और क्या लिखा हुआ है, एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां लगाएंगे हम dx। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानेंगे, जरा देखिएगा। अब यहां पे हम लगाएंगे प्रगुण P4, है ना, प्रगुण P4 लगाएंगे भाई, थोड़ा सा जगह हम कम लिखेंगे, प्रगुण P4 के प्रयोग से, P4 का हम लोग प्रयोग करेंगे। P4 का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर, जरा गौर करना, आई बराबर 0 से पाई, और प्रगुण P4 क्या कहता है कि x में घटा दिया जाएगा लिमिट को, यहां हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और अपान में क्या होगा, अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और ये dx हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई, यहां पे देखिए पाई माइनस एक्स है, लिखा रहने दो पाई माइनस एक्स, नीचे आओ, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर माइनस, देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो माइनस भी प्लस में बन जाएगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। कॉस पाई माइनस एक्स कॉस, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा ही होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास dx हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अब सेम प्रोसेस लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे। तो चलो भैया जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो आई और आई मिलके हमारे पास क्या बनेगा, 2i बनेगा, और 0 से क्या बनेगा, पाई। अब यहां पे बच्चों आप थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि इसका हर बराबर है, बिल्कुल सेम है, तो अंश जुड़ जाएगा, हर बराबर है तो हर को एक साथ लिख लेंगे, क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस, और यहां क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, और यहां dx लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए भाई, अब एक एक स्टेप इसका बारीकी से समझते चलिए, नहीं तो फिर मिस कर देंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखो ये से ये कट जाएगा, है ना, ये से ये कटेगा तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा यहीं पे आएगा क्या, नहीं आएगा। हम सोच रहे थे इसमें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा छोटा लिखें, क्योंकि लंबा प्रश्न है, दूसरे पेज में ना जाए, लेकिन जाएगा ही जाएगा, लंबा प्रश्न है तो जाएगा, है ना। देखो हमारे पास यहाँ क्या है, 2i बराबर, 2i बराबर, देखो पाई को हम बाहर खींच लेंगे, ये पाई को बाहर खींच लिया, 0 से पाई, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपान में क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, प्रगुण P6 लगाएंगे, ताकि ये लिमिट आधी हो जाए। लिमिट आधी हो जाएगी तो हमारा थोड़ा सा सॉल्व करने में हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, लिमिट आधी हो जाएगी तो मतलब थोड़ा सा हमें बढ़िया लगेगा, है ना। आप ऐसे करिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि लिमिट को आधी कर लेते हैं, तो लिमिट को आधी करने के लिए हमें P6 लगाना पड़ेगा, प्रगुण जो है वो P6 का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रगुण P6 लिमिट को आधी कर देता है, याद है ना, 2 आगे आता है, लिमिट आधी कर देता है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2i बराबर, 2 आगे आ जाएगा, देखो 2 आगे आ गया, और लिमिट आधी हो जाएगी, पाई से पाई बाई 2 हो जाएगी, और हमारे पास क्या है ऊपर 1 अपान ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स तो रहेगा है ना। अब यहाँ पे जरा देखो भाई, यहाँ ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यानी कि आई बराबर हमारे पास क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा पाई, है ना। अच्छा एक स्टेप यहाँ पर और लिख देते हैं बार बार से, एक स्टेप जरा और दिखेगा। देखो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अंश व हर में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट करने वाले हैं। अंश व हर में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग व गुना करने पर, नहीं अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग करने पर, सिर्फ लिखो भाग करने पर। दोनों जगह पे अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, आई बराबर क्या बनेगा, पाई और लिमिट हमारे पास लग जाएगी 0 से पाई बाई 2। और ये हमारे पास जब ऊपर भाग करेंगे तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, जब नीचे भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और प्लस यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स होगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। टफ प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, बस टफ नहीं है लेकिन, है ना, थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो सकता है, आप आराम से बन सकते हैं। हर में नहीं, हाँ अंश और हर में दोनों में, अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह भाग कर दिया हमने। तो जरा देखो यहां तो ये से ये कट जाएगा और बाकी क्या बनेगा, आई बराबर हमारे पास बनेगा पाई, और यहां क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। 1 बटे cos स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, अपान में देखो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू में डी एक्स हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको नए पेज पे लेंगे और नए पेज लेकर से सॉल्व करते हैं इसको, जरा नए पेज पर लेते हैं। हमारे पास आई बराबर क्या है, जरा पाई, और यहां हमारे पास 0 से पाई बाई 2 है, और क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ले लेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है। बच्चों यहां पे बस थोड़ा सा समझ लो क्योंकि प्रश्न बन चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, रहने दो। नीचे जरा देखो हम थोड़ा सा और कलाकारी करने वाले हैं, इस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे, बी tan एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और साथ में लिख लेंगे इसको dx, ऐसा लिख देंगे। जरा देखो भाई अब क्या करेंगे, अब यहां हम लेट करेंगे, फिर हम लोग लेट करने वाले हैं, क्या यहां लेट करेंगे, लेट बी tan x बराबर टी, बी tan x बराबर क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे। अवकलन करेंगे तो b और tan x का मतलब अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। ये b को नीचे फेंक देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 1 बटे b इंटू डी टी होगा, 1 बटे b इंटू डी टी होगा। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा, लेकिन हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 है तो t बराबर क्या होगा, देखो x बराबर 0 है, जब 0 रखेंगे यहाँ tan 0 का मान 0 होता है ना, पहली लिमिट ये हो जाएगी। दूसरी, जब हमारे पास x बराबर पाई बाई 2 है, तो t का मान कितना होगा, देखो tan पाई बाई 2 यानी कि tan 90, और tan 90 का मान इनफिनाइट होता है, यानी कि इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कि दूसरी लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। तो नई लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, i बराबर पाई, और यहां हो जाएगी हमारे पास पहली लिमिट है 0 और दूसरी है इनफिनाइट, और यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स तो बदल जाएगा, हमारे पास 1 अपान ए स्क्वायर प्लस, इस दोनों की जगह पे क्या होगा, बी tan x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, बी tan x की जगह पे टी लिख देंगे, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू, और इस dx की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे लिखेंगे 1 बटे बी इंटू में dt लिखेंगे, 1 बटे बी इंटू में dt लिख देंगे। बस बच्चों बन गया, थोड़ा सा रह गया और बस बन गया है। देखो जरा, अब ये वाला जो b है हम बाहर कर लेंगे, यानी कि i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर ये बाहर कर लेंगे तो पाई बटे बी हो जाएगा, और हमारा फार्मूला बढ़िया फार्मूला बन जाएगा, एकदम मस्त वाला, क्या 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखो फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपान ए फार्मूला बन जाएगा पाई बटे बी, और ये फार्मूला बनेगा 1 बटे ए tan इनवर्स एक्स अपान में ए। लिमिट लग जाएगी कौन सी, 0 से इनफिनाइट लिमिट लग जाएगी, तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बटे ए बी हो जाएगा। और जरा यहां देखिए, ए बी हो गया पाई बटे ए बी, यहां लिमिट लगेगी tan अपर लिमिट, यानी कि tan यहां x की आप इनफिनाइट रखेंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट को किसी भी संख्या से भाग करो तो इनफिनाइट बना देगी, माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। चलो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो i बराबर ये हो जाएगा क्या, i बराबर पाई बटे ए बी इंटू tan इनफिनाइट किसका मान होता है, 90 का, यानी कि पाई बाई 2 का, tan 0 का मान 0 हो जाएगा,
इसको जरा और सॉल्व करते हैं तो आई बराबर हमारे पास होगा पाई बटे ए बी इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। पाई पाई को हम लोग गुणा कर देंगे तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2ab। यही इसका आंसर होगा। और बहुत सारे बोर्ड में तो ये पूछा जाता है, ये सिद्ध करो कि पाई स्क्वायर बटे 2ab आएगा, सिद्ध करने के लिए कहता है। बिहार बोर्ड में क्या जरूरी नहीं है कि ना आए, आ भी सकता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इस तरह से प्रश्न को बनाया जाएगा, है ना, इस तरह से प्रश्न को बनाया जाएगा, है ना। देखिए जरा समझ में आया कि नहीं आया, देखो भाई कैसे बनाया गया, एक बार जरा देखो, एक बार फिर से हम बताते हैं जल्दी से। सरसरी निगाह में इसको जरा देख लिया जाए, सरसरी निगाह में इसको जरा देख लिया जाए। पाई स्क्वायर अपॉन 2b कैसे आया है, 0 से पाई था, ऐसा कुछ था, इसको हमने आई बराबर मान लिया। P4 लगाया, P4 कहता है लिमिट को x में घटा देंगे, घटाया तो यहाँ पे देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर था तो प्लस में ही बन गया, और ये ऐसे ही हो गया। हर बराबर था तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो क्योंकि हर बराबर था तो उसको वैसे ही लिख दिया। यहाँ का x यहाँ का अंश आपस में जोड़ेंगे, प्लस का x माइनस का x कटेगा, पाई बचेगा। लिमिट को आधा करने के लिए P6 लगाया ताकि लिमिट आधी हो जाए, 2 आगे आया, लिमिट आधी हो गई, कुछ ऐसा बन गया। 2 से 2 कट भी गया, और हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट किया कि अंश बाहर में cos स्क्वायर x से भाग कर दिया। उसको भाग करने पर 1 अपान cos स्क्वायर x, नीचे भाग करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। यहाँ कट जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा, यहाँ साइन बटे cos tan बनेगा। बाकी सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे लिख दिया। फिर आगे देखो, हमने फिर जैसे चल रहा था वैसे लिखिया, b tan x को एक डब्बे में भरा, फिर होल स्क्वायर लगा दिया। इसको हमने t माना तो ये b sec स्क्वायर x dx हो गया, है ना। अवकलन कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया। उस हिसाब से हमने लिमिट भी बदल ली, 0 रखा तो 0 आया, और पाई बाई 2 रखा तो इन्फिनाइट आया। यानी कि नई लिमिट हमारे 0 से इन्फिनाइट हो जाएगी, ये पाई हो जाएगी, और ये हमारे पास बनेगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और 1 अपान b इंटू dt में हो जाएगा। b को कॉमन ले लेंगे तो पाई बटे b हो जाएगा, ये बचेगा, ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x वाला, 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, दोनों को सॉल्व कर लिया, लिमिट अप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर, है ना। सर कैसे पता चलेगा कि प्रगुण P4 का यूज किया जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में P4 का ही प्रयोग करते हैं। जब लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 होती है या 0 से a होती है तो मैक्सिमम प्रश्नों में 0 से a या 0 से पाई बाई 2 होती है तो मैक्सिमम प्रश्नों में P4 का प्रयोग किया जाता है। ये हमने क्लास में भी बता रखा है। हाँ, सुमन कुमारी जी कह रहे हैं सर 2 पाई कहां से आया, कौन सा 2 पाई, कौन सा 2 पाई कहां से आया, ये वाला 2 पाई नहीं, केवल 2 बोलिए कहां से आया। पाई तो पहले से ऑलरेडी था, पाई ये वाला पाई कहां से आया था, यहां देखो ये पाई था, कॉमन लिया गया था तो ये पाई ऑलरेडी था। जब प्रगुण लगाया P6 तो ये कहता है कि 2 आगे आएगा, लिमिट आधी होगी, तो 2 आगे आया, लिमिट आधी हुई, पाई ऑलरेडी पहले से था, हमने अपने मन से नहीं लिखा, 2 पाई ऑलरेडी, ये पाई पहले से था, 2 आगे आया, प्रगुण से आया, है ना। ठीक है, चलो भैया क्लियर है। हाँ, इसको भाई आप लोग बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सरसरी निगाह क्या होता है, सरसरी निगाह होता है मतलब जल्द मतलब एक बार बनाने के बाद जल्दी जल्दी देख लेना, वो होता है सरसरी निगाह, है ना। ठीक है, प्रगुण को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं या रूल बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं, उसको प्रगुण लेकिन फिलहाल बोला जाता है। ठीक है, एक बार और बता दीजिए ना, बताया तो है, 2 बार तो बता दिया है बाबू, कैसे बताएं आपको, 2 बार तो बता दिया है कि प्रगुण P4 का प्रयोग करेंगे, हर समान रहेगा, अंश जोड़ देंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो बाहर आएगा बाहर ले लेंगे, पाई रहेगा, फिर प्रगुण पीछे लगा देंगे, 2 आगे आएगा, लिमिट आधी हो जाएगी, फिर अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा तो कुछ ऐसा बना लेंगे, इसको t मान लेंगे तो लिमिट ऐसी बदल जाएगी, और जब ऐसी लिमिट बदल जाएगी तो ये हमारे पास 1/b और कुछ ये आ जाएगा, b को भी कॉमन ले लेंगे तो पाई बटे b हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये फार्मूला बन रहा है, इसका फार्मूला बना देंगे, 1 अपान a, इनको साथ में कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बना देंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट, कुछ ऐसा बन जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं जो भी आपने समाकलन पढ़ा है उन्हीं के आधार पर बहुत सारा होमवर्क लेते जाइए भाई। ये वाला सभी प्रश्नों को, सभी बच्चों को ये सब होमवर्क में बनाने हैं भाई। समाकलन में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना होगा। ये सभी प्रश्न अगर आप खुद से बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके मैथ में और समाकलन वाले चैप्टर से 40 से 45 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, अगर आपने इतने प्रश्न बना लिए तो। बहुत सारे समाकलन हमने इसी वजह से बहुत लंबा खींच दिया ताकि आप लोगों को ये मार्क्स इसमें कटने ना पाए, हर हाल में आपके 40 से 45 मार्क्स क्लियर हो जाए। इसी वजह से इसको हमने, है ना, 6-7 क्लासों में खींच दिया। कल इसकी हम ऑब्जेक्टिव क्लास भी करवाएंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। ये सारा प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। और है प्रश्न, हाँ, ये सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, एक बार घर में बनाकर देखना है। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको मैथ कोई नहीं सिखा सकता, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले जाए, ठीक है। मैथ खुद से बनानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी कहां पे कौन सा रूल लगता है, और जितनी अधिक बार प्रश्नों को बनाओगे प्रश्न उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो बस एक ही मेथड याद रखिए कि हमें बार बार प्रश्नों को बनाना है। एक ही प्रश्न को 10 बार लगा दोगे ना तो वो प्रश्न आपको एकदम ईजी लगेगा।
ठीक है, चलिए चलिए, तो आज के लिए हम लोग क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों की और सी क्लासें हैं, है ना। तो फिर अगर हो सकेगा तो मॉडल पेपर भी हम लोग शाम को लेके आ जाएंगे। अगर जैसे ही हमको कोई टाइम मिलेगा तो हम मॉडल पेपर भी, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखेंगे कि कैसा मॉडल पेपर है और हमारी तैयारी क्या है, आंकलन किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, अगर शाम में टाइम मिलता है तो जरूर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग समाकलन की अंतिम